अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। आज हम फॉर्मेट एक्सेल की के विंडो के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट एक्सेल की जो विंडो है हमारे पास उसके अंदर जो जो फंक्शंस अवेलेबल है उसके बारे में हम थॉरोली डिस्कशन करेंगे। अगर आप रियली इंटरेस्टेड है टू लर्न अबाउट द फॉर्मेट सेल्स, प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो you will be having a lots of information regarding the format cells। जो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमें फॉर्मेट सेल के बारे में डिस्कशन करनी है। फॉर्मेट सेल कहाँ कहाँ से आप फॉर्मेट सेल को एक्सेस कर सकते हो। फॉर्मेट सेल को वैसे आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, आप राइट क्लिक करेंगे कहीं पर भी तो यहाँ पर भी फॉर्मेट सेल का आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास आई थिंक मेरे पास फॉर्मेट सेल का जो ऑप्शन है नहीं, इसी में है, होम टैब के अंदर ही होता है। खैर, यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर, हाँ सॉरी, यहाँ पर है। फॉर्मेट के अंदर आप जाओगे, यहाँ पर भी आपको फॉर्मेट सेल का ऑप्शन मिलेगा। तो ये दो जगह से आप फॉर्मेट सेल को एक्सेस कर सकते हो। आप जैसे ही ओपन करोगे ये एक छोटी सी विंडो आपके सामने ओपन हो गई है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस है। वो फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये नंबर यहाँ पर भी अवेलेबल है, अलाइनमेंट यहाँ पर भी अवेलेबल है, फॉन्ट यहाँ अवेलेबल है, बॉर्डर्स भी इसके अंदर ही है और फिल भी इसके अंदर है। जस्ट प्रोटेक्शन एक नया फंक्शन है जो इसके अंदर है। होम टॉप टेप के अंदर प्रोटेक्शन यहाँ पर है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी की बात हो रही है ना, वो यही है, प्रोटेक्ट शीट लॉक सेल वगैरह की यही बात हो रही है जो फॉर्मेट सेल के अंदर है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर, लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं नंबर्स के बारे में कि नंबर्स के अंदर कौन कौन से फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ और सिमिलरली मैं इन्हीं नंबर्स को कॉपी पेस्ट करता हूँ। सही है। और थोड़ा सा इनका साइज बड़ा कर दो ताकि ये विजिबल हो जाए। सही है। देन एरियल। ओके। तो सबसे पहले बात ये है कि ये नंबर्स है। मैं इस फॉर्मेट सेल पे गया, इनको सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर ये नंबर जनरल में शो कर रहा है। नंबर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने दो डेसिमल पॉइंट शो कर रहा है। इट मीन्स मैं नंबर्स पे अगर रखूंगा तो आगे दो डिजिट यानी डेसिमल आ जाएंगे आपके पास। सही है। नंबर्स में और जनरल में यही फर्क होता है कि अगर आप नंबर्स में लेके जाओगे तो इसकी पॉइंट के आगे दो डिजिट आ जाएंगे जो डेसिमल में होते हैं। अगर पॉइंट के अंदर फिगर्स आपकी है तो आप यहाँ पर नंबर्स को इनेबल कर दोगे। नंबर टू हमारे पास जो है वो है हमारे फॉर्मेट सेल के अंदर, वो है करेंसी। करेंसी का क्या आपने बताया था लास्ट टाइम मैंने आपको कि जहाँ पर कुछ कंट्रीज की करेंसी हमारे पास अवेलेबल है, जिनके साइन हमारे पास अवेलेबल है, किसी भी कंट्री का साइन आप यहाँ पर रख सकते हो और ओके कर दिया तो यहाँ पर उस कंट्री का साइन आपके पास आ गया है। नंबर थ्री जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है विच इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर भी आपको सिंबल है कौन कौन सी करेंसी यानी किस करेंसी में आप अकाउंट्स बना रहे हो, वो करेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे तो आपकी जो करेंसी है वो उस, सॉरी, वो जो आपके नंबर्स है उस करेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिकली हम अकाउंट जब बनाते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो उस करेंसी पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इस करेंसी में हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं। देन अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है वो है टाइम का। टाइम क्या होता है भाई, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि टाइम की हमारे पास शॉर्टकट की अवेलेबल है। क्या है टाइम की शॉर्टकट की? Sir, control, sir, sir, alt colon, sir, alt semicolon. कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। Okay, sir. कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन से ये टाइम आ गया हमारे पास। अब इस पे हमने फॉर्मेट सेल से हम इसकी विंडो पे गए और यहाँ पर टाइम के हवाले से हमारे पास कुछ फॉर्मेट अवेलेबल है कि किस फॉर्मेट में हमें टाइम चाहिए। वो टाइम हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, इसको मैंने चूज किया तो ये देखो इस तरीके से आपके पास टाइम शो हो रहा है। यानी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। यू मे चूज एनी ऑप्शन रिगार्डिंग योर रिक्वायरमेंट।
आप यहाँ से कोई और भी देख सकते हो। और इसी तरीके से हमारे पास डेट भी अवेलेबल है। डेट के लिए हमारे पास कंट्रोल सेमी कॉलन, ये हमारी शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की को मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल होती रहे। और राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल के अंदर में गया। फॉर्मेट सेल के अंदर डेट के हवाले से भी हमारे पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल है। हम यहाँ से कोई भी डेट का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट आपके सामने शो हो जाएगी। और आप अपना भी एक फॉर्मेट कोई बनाना चाहते हो तो कस्टम में जाके बना सकते हो। किस तरीके से आप बनाओगे, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने मैनुअली एक डेट लिख रहा हूँ। डेट क्या लिख रहा हूँ मैं कि 28/2023। ये डेट मैंने लिख दी है। बेसिकली ये डेट नहीं है, देखो ऊपर जनरल लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स ये डेट में अब तक कन्वर्ट नहीं हुआ। सही है, ये जनरल लिखा हुआ है, वरना यहाँ देखो, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये डेट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये डेट फॉर्मेट में है, ये जनरल पे है। मैं फॉर्मेट सेल पे गया और यहाँ से मैं कस्टम पे चला गया। कस्टम पे जाने के बाद मैंने इसको रिमूव किया, जनरल को। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ DDMMYY। अब कुछ नहीं होगा, कुछ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डेट इसने माना ही नहीं है अब तक इसको। पहले मैं मंथ लिख रहा हूँ, देन मैं डेट लिख रहा हूँ, देन मैं ईयर लिख रहा हूँ। अब जब मैं ये लिखता हूँ, अब ये मैंने लिख दिया इसको यहाँ पर। अब मैं इसमें फॉर्मेट पे जाता हूँ। फॉर्मेट पे जाने के बाद इसका जो है ऑप्शन में ये भी क्या है, मैं यहाँ डी डी ये 4 टाइम D लिख रहा हूँ मैं, तो संडे लिखा हुआ आ गया। और 3 टाइम M लिख रहा हूँ तो अगस्त इस तरह लिखा हुआ आ गया। 4 टाइम मैं Y लिख रहा हूँ और तो यार इस तरह लिखा हुआ आ गया। यानी ये आपकी डेट इस तरह शो होगी। आप कस्टम पे जाके भी डेट को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेट कर सकते हो, जस्ट आपको वो फॉर्मेटिंग करना आती हो। पहले आप डेट लिखोगे, डेट लिखने के बाद डेट लिखते हैं तरीका ये कंप्यूटर में ये होता है, पहले आप मंथ लिखते हैं, देन डेट, देन ईयर लिखते हैं। तब वो डेट को वो एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या फंक्शंस अवेलेबल है। परसेंटेज का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर मैं जो आपकी नंबर से मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब मुझे इनको परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखो, मैं परसेंटेज पे कन्वर्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ, या यहाँ से नहीं, मैं इसमें जाऊँगा फॉर्मेट सेल के अंदर, और यहाँ से मैं परसेंटेज में क्लिक करूंगा। डेसिमल पॉइंट को मैं खत्म करूंगा और ओके कर दूंगा। अब देखो, ये अभी तक इसने 200% दे रहा है मैं। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है। अब ये देखो, ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर हमें गलती हमारी सेम मिस्टेक्स अगर मल्टीपल सेल्स के अंदर हो रही है, जैसे यहाँ पर देखो इस पूरी कॉलम के अंदर एक ही गलती हो रही है। आज मुझे इस गलती को रेक्टिफाई करना है, इस मिस्टेक को मुझे रेक्टिफाई करना है। एक साथ करने के लिए क्या करूंगा, मैं पहले सबको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जैसे सबसे जो फर्स्ट सेल है उसमें 200 लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर 2 लिखना है। अब 2 लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो जो मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा हूँ उसके अंदर वो सब पे अप्लाई हो जाए। तो क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ इंटरप्रेस करूंगा। कंट्रोल के साथ इंटरप्रेस करना है। जैसे ही आपने कंट्रोल के साथ इंटरप्रेस किया, तो वो जो 400, जो 600, 800 आ रहा था, वो सब गलतियां आपकी खत्म हो गई है। यानी अब आपकी फिर क्या करना है, 4, 6, 8 एंड 10। सही है। तो इसके ठीक बाद है हमारे सर। पास ऑप्शन अवेलेबल है, क्या है, फॉर्मेट सेल के अंदर साइंटिफिक टैक्स वगैरह छोड़ दो, ये टैक्स वगैरह का हमारा अभी काम नहीं है। इसके कस्टम के अंदर तो बाद में बता, अभी थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस बता दिया डेट के हवाले से कस्टम में किस तरीके से हम यूज करते हैं। कस्टम के अंदर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 23, 26 और 28। ये 3 नंबर लिखे हुए हैं। याद रखो, ये चीजें थोड़ी सी ट्रिक है, ये एक्सेल के अंदर जो ट्रिक होती है हम इस्तेमाल करते हैं।
अब मुझे इनके आगे रुपीस लिखना है, RS लिखना है। ये तो क्या करूंगा मैं, इनको सेलेक्ट करूंगा, जिनके आगे मुझे लिखना है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 इज द शॉर्टकट की ऑफ फॉर्मेट सेल विंडो। फॉर्मेट सेल विंडो की कंट्रोल 1 इज शॉर्टकट की है, मैं डायरेक्टली उस विंडो पे एक्सेस कर जाऊंगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जनरल पे यहाँ पर जाऊंगा, कस्टम पे। कस्टम पे जाने के बाद जनरल से पहले इन्वर्टिस कोमा के अंदर में RS डॉट और इन्वर्टिस कोमा में बंद कर दूंगा और ओके कर दूंगा। इनके आगे देखो RS आ गया। अब अगर आप उसका फॉर्मूला लगाओगे, सम का फार्मूला है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, सम के फॉर्मूले की शॉर्टकट की क्या है, सम के फार्मूले की शॉर्टकट की ऑल इज इक्वल टू, आप भूल जाते हो। ऑल इज इक्वल टू ये शॉर्टकट की है अच्छा सम के फार्मूले की। जैसे ही मैंने ये फार्मूला लगाया तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं मैनुअली यहाँ पर ये टाइप करता 23, 25 एंड 28, मैनुअली टाइप करने के बाद अब अगर मैं इसमें फार्मूला लगाऊंगा तो ये फार्मूला कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देख ले, मैं आपके सामने फार्मूला लगा रहा हूँ। इस ये फार्मूला लगाया मैंने, ओके किया, 0 आंसर आया। क्यों? क्योंकि आपने इसके आगे RS को टाइप किया। यहाँ पर वो नहीं मानेगा इसको, जब तक आप फॉर्मेट सेल की मदद से उसकी सेटिंग को चेंज नहीं करोगे वो उसको नंबर शुमार नहीं करेगा। सही है। हम इसलिए इस एक्सेल के अंदर ये ट्रिक होती है कि किसी भी नंबर के आगे कुछ लिखना है, नंबर के आगे नंबर के पीछे, तो किस तरीके से फॉर्मेट सेल की विंडो पे एक्सेस करके आप इसको आप कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है फॉर्मेट सेल के हवाले से, अलाइनमेंट। अब देखो ये नंबर्स मैंने मेरे सामने लिखे हुए, मैं इस पे अलाइनमेंट को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैंने इनको सेलेक्ट किया, मैं गया फॉर्मेट सेल की विंडो पे, अलाइनमेंट पे मैं गया। अलाइनमेंट पे जाते हुए अब देखो यहाँ पर मैं एक फॉर्म ये अलाइनमेंट बताने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा कर दूं ताकि ये विजिबल हो जाए आपके लिए, ये विजिबल हो जाए। देन अब मैं इसको देखो यहाँ से अलाइनमेंट को फॉर्मेट सेल की मदद से इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी चेंज करता हूँ। किस तरीके से करूँगा, ये जो मेरे पास है ना, मैं इसको यहाँ ऊपर कर दूँ और ओके कर दूँ, तो ये देखो इसकी अलाइनमेंट किस तरीके से हो गई। यानी आपको टेक्स्ट इस तरीके से लिखना है तो आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हो फॉर्मेट सेल की मदद से अलाइनमेंट को चेंज करके। फिलहाल मुझे ये नहीं करना, मुझे इस तरीके से नहीं करना। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया, ये सही हो गया बिल्कुल अपनी जगह पे। दोबारा मैं फॉर्मेट सेल पे गया, और क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप इसके टेक्स्ट को मैं रैप करूँ, यहाँ से भी हमने किया था रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। श्रिंक कर सकते हैं, मैं फिलहाल श्रिंक के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। ये बिल्कुल एक, जितना भी आपका ये सेल की जितनी भी विड्थ थी इसके अकॉर्डिंग इसने इसको श्रिंक कर दिया, इसके अंदर ये सही तरीके से आ गया। सही है। लेकिन फिलहाल मुझे श्रिंक नहीं करना, और मैं इसको क्या करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाकर दोबारा अब मैं इसको रेप टेक्स्ट कर रहा हूँ। रेप टेक्स्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से सेंट्रलाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सेंट्रलाइज कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ये देखो इस तरीके से ये आ गया। फिर थोड़ी सी आप इसको अपने हिसाब से वो कर लो। अच्छा, इंटरनेशनल की स्पेलिंग भी गलत हो गई है, इंटरनेशनल में पी कहाँ से आ गया भाई। चलो हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो ये हो गया। इसके बाद मैं इसकी दोबारा फॉर्मेट सेल पे जाकर, बर्ड सेल तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बर्ड सेल को हम अभी नहीं देखेंगे। अलाइनमेंट के बाद फोन की विंडो पे आप यहाँ से फोन की विंडो पे इसके कलर्स चेंज कर सकते हो। ग्रीन कलर चाहिए मुझे, साइज यहाँ से आप इसकी इटैलिक कर सकते हो। यहाँ से स्ट्राइक थ्रू ये लाइंस वगैरह होती है, देखो यहाँ शो हो रही है, इस तरीके की लाइन शो होगी, और ओके कर दिया तो इसके ऊपर लाइन आ गई।
सिमिलरली कंट्रोल 1 की मदद से दोबारा मैं इसकी विंडो पे गया और मैंने यहाँ से स्ट्राइक थ्रू को हटा के सुपर स्क्रिप्ट को मैंने क्लिक किया। तो सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करने से क्या होता है भाई, ये इस तरीके से हो जाता है। दोबारा मैंने कंट्रोल 1 की मदद से मैं दोबारा इस पे गया और मैं स्ट्राइक थ्रू को हटा के सब स्क्रिप्ट पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये इस तरीके से नजर आएगा आपको। ये इसके स्टाइल है, वट एवर द स्टाइल आपको जो पसंद हो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी आप फोन के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। दोनों में ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। फिर हमें इसका क्या करना है, ऊपर जाकर अब मैं इसके बॉर्डर पे चेंज करता हूँ। बॉर्डर में यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है बॉर्डर्स के। लेकिन क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फॉर्मेट सेल के बारे में, तो हम यहीं पर ही जाएंगे। बॉर्डर पे मैं गया, बॉर्डर पे जाने के बाद अब यहाँ से मुझे बतानी है कि किस तरीके की लाइन मुझे चाहिए। इस तरीके की लाइन चाहिए मुझे, अच्छा सही है। कलर्स कौन से चाहिए मुझे, कलर्स यहाँ पर चाहिए ब्लू। अच्छा ब्लू कलर चाहिए। अच्छा ये बताओ कहाँ कहाँ लाइन चाहिए, यानी यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। बॉर्डर्स कहाँ कहाँ चाहिए, यहाँ ऊपर चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, इस तरह चाहिए, हाँ चाहिए, ओके कर दिया। अब देखो इस तरीके से हो गया। जो स्टाइल आपको चाहिए आप स्टाइल यहाँ से कर सकते हो। फॉर्मेट सेल के अंदर बहुत से स्टाइल अवेलेबल है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये ऑप्शंस कभी कभार हमें बहुत काम आते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे ब्रेन में ये रिकॉल नहीं होते, क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सारी चीजें आपके दिमाग से वाइप आउट हो जाएगी। फिर यहाँ से मैं दोबारा इसके कलर्स को चेंज करता हूँ। ग्रीन कलर मैंने उठाया, इनसाइड पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से लाइन आ गई आपके पास, सही है। अच्छा दोबारा मैं जाता हूँ, अब मेरे मुझे जाना है यहाँ पर, यहाँ से फिल पे। फिल पे क्या करना है भाई, इनके कलर्स को चेंज करना है भाई। जो अंदर लिखे हुए फॉन्ट हमारे पास जो है उसके कलर को चेंज करना है। तो मैंने बैकग्राउंड का कलर को चेंज करना है, तो यहाँ से मैंने इसको येलो कर दिया। फिल इफेक्ट पे जाकर मैं यहाँ से भी कलर्स को चेंज कर सकता हूँ, कि मैंने यहाँ से इसको वाइट किया और यहाँ से मैंने इसको येलो कर दिया, और यहाँ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जिस तरीके से आपको कलर्स को चाहिए इस तरीके से आप कर सकते हो। और यहाँ पर मैं पैटर्न कलर भी ले सकता हूँ। जब पैटर्न लोगे तो ये कलर नो कलर हो जाएगा भाई, याद रखना। ये पैटर्न कलर आप लोगे तो ये कलर नो हो जाएगा, और ओके कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास कलर आ गया। अब मैं पैटर्न नहीं ले रहा हूँ, मैं कलर्स को यूज कर रहा हूँ। तो पैटर्न यहाँ से मैं जैसे कलर्स को क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखो ये पैटर्न ऑटोमेटिक यहाँ से डिसेबल हो गया, और ओके कर दिया मैंने। तो इस तरीके से कलरिंग आपके सामने आ गई है, सही है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस का लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है, प्रोटेक्ट शीट का, प्रोटेक्शन के बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में आपको देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग क्या देनी है भाई, मुझे इस पर्टिकुलर शीट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, यानी कोई भी इस पे काम ना कर सके। कोई भी इस पे काम ना कर सके तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, प्रोटेक्ट शीट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसके पासवर्ड को क्रिएट करूंगा। 1 2 3 मैंने पासवर्ड रखा, ओके कर दिया। यहाँ पर 1 2 3 दोबारा कंफर्म किया, ओके किया, खत्म। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। देखो सारे फंक्शंस आपके पास जो भी फंक्शंस है डिसेबल हो गए। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, जस्ट शीट का नाम चेंज कर सकता हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर सारे फंक्शंस आपके पास आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप ये फंक्शन नजर तो आ रहे हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकोगे भाई यहाँ पर, ये याद रखना आप। तो ये सारे फंक्शन अभी आपके सामने ये डिसेबल हो गए, तो आप नहीं कर सकते हो जब तक आप उसको पासवर्ड नहीं दोगे। पासवर्ड देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट पे यहाँ रिव्यू के अंदर जाके भी यहाँ से भी कर सकते हो। 1 2 3 दोबारा मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। अब आप इस पे काम कर सकते हो, सही है। ये प्रोटेक्ट शीट का एक पास हमारे पास ऑप्शन है जो फॉर्मेट सेल के अंदर भी है और जिसे हम यूज करते हैं। अच्छा ये हो गया प्रोटेक्ट शीट। एक होता है प्रोटेक्ट वर्क बुक।
प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर वर्कबुक जिसका नाम आपने फर्स्ट क्लास शॉर्ट फार्मूलाज रखा है ना, शीट्स उसके अंदर जितनी भी हो, उस पूरी पर्टिकुलर वर्कबुक को, इंटायर वर्कबुक को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तब भी यहाँ से आप पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो। 1 2 3, ओके, 1 2 3, और ओके कर दिया आपने। अब क्या हो गया, ये अब मैं इस वर्कबुक को बंद करता हूँ। जैसे ही बंद करके मैं दोबारा ऑन करूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, ये याद रखिएगा। अभी मैं इसको बंद नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार इसको जरूर कीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो जरूर मुझसे इसके बारे में डिस्कस कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, बेसिकली ये पर्टिकुलर सेल्स को मुझे लॉक करना है। जब मुझे सेल्स को लॉक करना होता है ना, मैं क्या करूंगा भाई, इनको पहले मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल की विंडो पे गया, प्रोटेक्शन पे गया, और ये लॉक है, इसको मैंने अनलॉक कर दिया। अनलॉक कर दिया, ओके कर दिया। अब दोबारा मैं प्रोटेक्ट शीट पे गया, यहाँ पर मैंने पासवर्ड क्रिएट किया, और यहाँ पर भी पासवर्ड क्रिएट किया और ओके कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ इस पे मैं काम कर सकता हूँ, इस पे मैं काम नहीं कर सकता हूँ, सही है। इस पे मैं काम नहीं कर सकता हूँ, इस पे मैं, जो आपकी जो ये पर्टिकुलर रेंज है उस पे आप काम कर सकते हो। इतना एरिया आपको अलाउ है, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज। आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो। सिमिलरली इसे आपको करना है तो वाइस वर्सा आप यूज कीजिएगा। किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे? आप इस ब्लैंक सेल है उनको सेलेक्ट करने के बाद आप अनलॉक कर दीजिएगा, और पर्टिकुलर इस शीट को आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करके, अगर इसके अंदर कोई इशू आए आपको, तो आप मेरे साथ जरूर इसके बारे में डिस्कस करो कि सर मुझसे ये नहीं हो पा रहा। तो ये थी आज हमारी क्लास, जो पर्टिकुलर फॉर्मेट सेल की विंडो पर थी, और हमने फॉर्मेट सेल की तमाम फंक्शंस को थॉरोली डिस्कस किया। आई होप आपने ये वीडियो वॉच की होगी तो आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप पसंद आए ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।